नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये कानून तो आजकल काफ़ी चर्चे में है। वैसे तो हमारे देश में जब भी कोई बिल आती है या जब भी कोई कानून पारित होने जाती है वो काफ़ी चर्चे में रहती है। खैर, जनसंख्या नियंत्रण कानून यानी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, अभी ये कानून यूपी में लागू नहीं हुआ है। यूपी सरकार ने इस कानून को अभी लागू करने के लिए कहा है और उसके पहले यूपी सरकार ने इस कानून के क्या फ़ायदे हैं या इस कानून से क्या नुकसान है उसको एक ड्राफ्ट में बनाकर पब्लिक डोमेन में अपलोड कर दिया है, जो कि 11 जुलाई को ही अपलोड कर दी गई थी और 19 जुलाई तक इस बिल पे जनता की राय मांगी गई है यूपी सरकार की तरफ से। जहां एक तरफ यूपी सरकार इस बिल के क्या फ़ायदे हैं, इस कानून के क्या फ़ायदे हैं ये गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पीछे नहीं हटा है। विपक्ष भी इस बिल से क्या नुकसान होने वाला है वो गिनवा रही है। वैसे तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बिल आखिर है क्या। इस बिल को आप मानते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे और इस बिल को अगर आप नहीं मानते तो आपको कैसे नुकसान झेलने पड़ेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इस बिल को पूरे विस्तार से समझाऊंगी और बताऊंगी कि इस बिल के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। लेकिन इस बिल को भी लेकर के काफ़ी राजनीति हो रही है। इस बिल को भी धर्म से जोड़ा जा रहा है और एक धर्म का एंगल दिया जा रहा है इस कानून को भी। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारी एक मेहमान जुड़ने वाली हैं इस वीडियो में आगे, जिनका नाम और जिनका परिचय हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। सन 1943 में हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई थी, अंग्रेजों के गुलामी से हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन कुछ है जिसके हम आज भी गुलाम हैं और जिससे हमें अभी भी आज़ादी नहीं मिली है, और वो है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी। ये बढ़ती आबादी ऐसा विस्फोट है जो हर साल विस्फोट होता है और हमारे देश का जनसंख्या बढ़ाता है। और बढ़ती आबादी के कारण जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, हम आज भी उसके गुलाम हैं। बढ़ती आबादी के कारण बहुत सी समस्याओं को हमें झेलना पड़ता है। हमारे आम जिंदगी में, हमारे रोज के जिंदगी में बढ़ती आबादी के समस्या और परेशानियों को हमें झेलना पड़ता है। हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चों को भगवान का आशीर्वाद कहा जाता है, लेकिन यही आशीर्वाद अगर सही वक्त पे रोका नहीं गया तो बोझ भी बन सकता है, और बन ही नहीं सकता है, आज बन भी गया है। आप देखिए, आपको कितने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है बढ़ती आबादी के कारण। अगर आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही है, अस्पतालों में जगह नहीं रह रही है, नौकरियों का परेशानी हो रहा है, सड़क पे चलने में परेशानी हो रहा है, सड़क में चलने के लिए जगह नहीं रह रही है, तो इन सब का कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बढ़ती आबादी है। ये जनसंख्या जो है ये हमें परेशान कर रहा है और हमें इसे समझना चाहिए। इस बढ़ती आबादी के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं, क्योंकि किसी देश में अगर संसाधन कम पड़ने लगती है या संसाधन में पाने में कठिनाइयाँ होने लगती है तो हमें भी हमारे परिवार का आकार छोटा कर देना पड़ता है, और ये शुरुआत यूपी सरकार ने की है। शुरुआत ऐसी है जिसे आपको भी समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आखिर है क्या, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आखिर है क्या। इस कानून के तहत अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपसे आपकी सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और फिर भी आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपसे आपकी नौकरी भी छीन ली जा सकती है। और इस कानून के तहत आपको अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, आप अगर इस कानून को नहीं मानते हैं तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा या सरकारी छूट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस बिल के तहत क्या क्या सुविधाएं हैं। इस बिल के तहत अगर आप इस कानून को मानते हैं तो आपके बच्चे को सरकारी स्कूल, सेंट्रल स्कूल या नवोदय में दाखिले में भारी छूट और सुविधाएं मिलेंगी। आपके बच्चे को उच्च शिक्षण संस्थानों में भी काफ़ी छूट मिलने वाली है और काफ़ी सुविधाएं भी दी जाएंगी अगर आप इस कानून को मानते हैं तो। इस कानून को मानने वाले के परिवार को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। पति पत्नी दोनों को सरकार की तरफ से 50-50 हज़ार रुपए दी जाएंगी। अगर 2 बच्चे के बाद नसबंदी करा ली गई हो तो 1 बच्चे वाले परिवार को सरकारी मापदंड के हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो कोई इस कानून को मानेगा उसके बच्चे को शिक्षा से लेकर चिकित्सा हर एक चीज़ मुफ्त मिलेगी। तो ये सब थे इस कानून को मानने वालों के लिए सुविधाएं।
और अगर आप इस कानून को नहीं मानते हैं तो इस कानून के तहत आपको सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर भी रोक लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो आपको ये जाननी चाहिए कि ये कानून अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। अधिनियम लागू होने के बाद या उस वक्त अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा, उसे उसके अधिकार दिए जाएंगे, उसके हक के सारी सुविधाएं और सारी छूट भी दी जाएंगी। एक बात और आपको जान लेना चाहिए कि इस ड्राफ्ट में लिखा गया है वो ये है कि किसी किसी समुदाय में 1 से अधिक पत्नियां रखने का चलन है। तो ऐसे में अगर किसी पुरुष की 2 से अधिक पत्नियां हैं, या हम मान लें अगर 3 पत्नियां हैं और उस पुरुष के 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उस पुरुष के सारे सरकारी सुविधाएं उससे छीन लिए जाएंगे, उसे कोई सरकारी सुविधा या सरकारी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन उन तीनों पत्नियों के अगर 2-2 बच्चे हैं तो उन्हें उनके सारे सुविधाएं दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि उन पत्नियों ने इस कानून को माना है, उन पत्नियों के मात्र 2 बच्चे हैं, लेकिन उस पुरुष के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उस पुरुष ने इस कानून को नहीं माना है और इसके तहत उस पुरुष के सारे सरकारी सुविधाएं उससे छीन ली जाएंगी, उसे कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। इस बिल के तहत अगर हम आपको सरल शब्दों में बताएं तो अगर आप इस बिल को नहीं मानते हैं तो आपको ना ही राशन मिलेगी, ना ही सरकारी अस्पतालों में कोई छूट मिलेगी, ना ही आपको सरकारी स्कूल में कोई छूट मिलेगी आपके बच्चे को। और ये कानून किसी एक या किसी पर्टिकुलर जाति, पंथ या समुदाय के लिए नहीं है। ये बिल या ये कानून हर एक यूपी निवासियों के लिए है, क्योंकि ये बिल यूपी में अभी लागू होने वाला है इसलिए। तो ये सारे फायदे और नुकसान थे इस बिल तहत जो कि इस ड्राफ्ट में लिखा गया है। इस ड्राफ्ट को यूपी सरकार ने 11 जुलाई को ही अपलोड किया था और 19 जुलाई तक इस पे जनता की राय मांगी गई है कि अगर जनता अपना कुछ राय देना चाहती है, इस बिल में और कुछ शामिल करना चाहती है तो जनता अपनी राय इस बिल पे दे सकती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के कहा था कि इस बिल को लेकर जो भी राजनीति हो रही है या इस बिल को जो भी राजनीति मोड़ दी जा रही है उस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक मेहमान जुड़ने वाली है। तो मैं बता दूं कि वो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाली है उनका नाम खुशबू पांडे है, जमुई बिहार से हैं वो, और वो एक पॉलिटिकल एनालिटिक्स भी है। तो इस बिल को लेकर जो भी राजनीति हो रही है उस पर अगर हमें कोई अच्छे से समझा सकता है या उस पर अगर कोई अच्छे से चर्चा कर सकता है तो वो खुशबू पांडे जी हैं। तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इस बिल पे गहराई से और समझने के लिए और इस बिल पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुकी हैं खुशबू पांडे जी, जमुई बिहार से। पहले तो खुशबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना टाइम दिया और हमारे दर्शकों को इस बिल के बारे में समझाने के लिए आप आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुशबू जी, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये आखिर है क्या? ओवरऑल इसको थोड़ा अगर विस्तार में और आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को समझा सके तो। जी, सबसे पहली बात है कि सरकार कोई भी बिल को लागू करती है तो वो जनहित के लिए लागू करती है। जिस तरह से कृषि कानून भी बिल आ चुका था, बट उनके बारे में भी बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं जान पाए थे, जिस वजह से उनकी मानसिकता में दिक्कत आ रही थी, कुछ जगह हड़ताल कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो उसी तरह ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया है हमारे इंडिया पॉपुलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि अभी हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी अभी सबसे मुख्य समस्या बन चुकी है और उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। और उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है कि 2 से अधिक बच्चों को पैदा ना किया जाए, क्योंकि 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सबके लिए एक गलत बात होंगी। मतलब फैमिली भी बड़े हो जाएंगे और फिर सबके खर्चों के लिए अलग पड़ेगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल ला दिया गया है तो हम सबके हित में है ये, और इसको कोई नेगेटिव वे में ना ले तो ये बेहतर होगा। जी, खुशबू जी, आप ये बताइए कि ये इस बिल को अगर नहीं लाया जाता तो हमारे देश पे कितना बड़ा संकट आ सकता था, क्योंकि आबादी तो और बढ़ते जा रही है अब, तो ये बिल अगर नहीं आता और कितनी बड़ी संकट हमारे देश को झेलना पड़ जाता।
जी, हमारे देश की आबादी अभी आई थिंक बढ़ते ही जा रही है और अगर ये बिल अभी भी लागू नहीं किया गया तो हमारे देश को बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। बेरोज़गारी तो हमारी मुख्य समस्या है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें पॉपुलेशन की वजह से जो दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है, उसको आम इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। समझेंगे कोई बात नहीं, अगर ये लागू हो गया तो हमारे देश में, पूरे देश में लागू हो गया, तो ये सबके लिए अच्छी बात है। और अगर ये लागू नहीं होता अभी तक तो इसका आने वाला प्रभाव बहुत ही बुरा होता, बहुत ही बुरा, जिसका अंदाजा हम और आप शायद लगा भी नहीं सकते हैं। जी, और खुशबू जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून में भी इसको भी धार्मिक राजनीति से जोड़ रहे हैं। मतलब अगर ये तो ऐसा बिल तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जाति या किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए लगाया गया है। ये तो हर जाति, समुदाय और हर धर्म के लोगों के लिए, हर पंथ के लोगों के लिए लगाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और इसको धार्मिक राजनीति से जोड़ रहे हैं। तो ये क्या ठीक है? धार्मिक राजनीति से जोड़ना किसी कानून को ठीक है देश के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे पहला तो कोई भी कानून जब लाया जाता है तो वो देश हित में लाया जाता है और कोई नीच मानसिकता वाले प्राणी हैं जो इसे भी धर्म की राजनीति से जोड़ रहे हैं, जो पूरी की पूरी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये कानून आया है तो इसमें किसी जाति समुदाय को विशेष रूप से नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं और हिंदू 10 कर सकते हैं, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा है बिल में। तो अगर वो कानून हिंदू के लिए है तो वही कानून मुसलमानों के लिए भी, हमारे देश में रहने वाले सभी जातियों के लिए वो कानून बराबर में है। तो इसे धर्म के आधार पर देखना और धर्म की राजनीति बनाकर अपनी रोटियां सेकना, तो ये तो गलत होगी। बिल्कुल, ये समझना चाहिए, लेकिन क्या है, कोई समझ नहीं रहा है। ठीक है, आगे एक सवाल है मेरा कि ये कानून लग जाने के बाद अब देश के भविष्य को कैसा देख पा रही हैं कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? सबसे पहला तो बहुत उज्जवल देख रही हूँ। मतलब अभी से इमेजिन करने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम आराम से ट्रेवल भी कर सकते हैं, आराम से हर वो एक चीज कर सकते हैं। हमें भीड़-भाड़ एरिया जैसे कुछ दिखाई नहीं देंगे। हमें पता है कि उस घर में 2 बच्चे ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम अपने आने वाले भारत का भविष्य इस बिल की वजह से बहुत ही बेहतरीन देख रहे हैं, ना सिर्फ इन सब मामलों में बल्कि रोजगार के मामलों में भी। अगर ये बिल आता है तो आगे बहुत ही सुविधाएं हमें मिलेगी। और इस बिल का खामियाजा हमें अभी कोविड के वक्त ही दिखा, ऑक्सीजन की कमी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी से तो हमें पता चल गया होगा कि हमें कितना सचेत रहने की जरूरत है। और चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो समझ नहीं पा रहे इस बिल को क्या है, नहीं है। तो आप वो लोग हैं कि इसके विरोध हो गए, लेकिन कम से कम वो उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि अभी तो सबके घर में टीवी है, सबके हाथ में फोन है। तो कोविड की वजह से कितनी परेशानियां हुई हैं वो उनको समझना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। खुशबू जी, एक सवाल बहुत ही कॉमन किसी के मन में आ जाता है जब किसी राज्य में चुनाव हो तब। ऐसा तो नहीं है कि हमें ये पॉपुलेशन दिखा नहीं, पहले भी 4 साल पहले भी हमने इस पे बात की थी और 1 साल पहले भी हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे बात किया था, लेकिन ये बिल अभी क्यों लाया गया? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ देर हो गया? कि ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन आ रहा है यूपी में अभी कुछ महीनों बाद, इसीलिए ये एक राजनीतिक अगर मोड़ देखे तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या इस बिल से? देखिए, अगर देखा जाए तो आपका सोच गलत नहीं है और आपका कहना भी गलत नहीं है। 4 साल पहले भी हमें देखना चाहिए था, पॉपुलेशन के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन ये बिल अभी लागू हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसका रीजन, इसको विशेष तरह से रीजन कोविड दे सकते हैं। कोविड ने सबको समझा दिया कि आखिर हमें किस चीज में सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम इसे किसी चुनावी मामला से तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उस वक्त भी लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर आपको चुनावी मामलों से जोड़ दे रहे थे, तो वो गलत था। और अगर ये बिल अभी लागू हो रही है और फिर भी इसे चुनावी मामलों से जोड़ रहे हैं तो नहीं, ये पूरी तरह से तो सही नहीं है। पर अगर ये हमारे देश हित में कार्य की जा रही है तो चुनावी मामला से जोड़ना गलत होगा। गलत हो।
जी, अच्छा ये कानून क्या कि अगर इस कानून को देखा जाए तो इसमें क्या पाबंदियां हैं, ये आप भी जानती हैं कि 2 बच्चे से अगर ज्यादा किसी के 2 से अगर ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी या जो भी सरकारी चीजें हैं उनमें पाबंदियां लग जाएंगी। लेकिन इतनी पाबंदियों के बाद भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो 2 से ज्यादा बच्चे करेंगे, आप चाहे ये कानून लाइए या मतलब लाइए फिर भी हम 2 से ज्यादा बच्चे करेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार को पाबंदियों को थोड़ा और कड़ा कर देना चाहिए? देखिए, आपका कहना तो सही है, सरकार को पाबंदियां कड़ी कर देनी चाहिए। सबसे पहले बात है कि ये बिल लागू तो हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लागू होने के बाद भी कहेंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों भाई? तो भाई अगर सरकार, हमारी मोदी सरकार अगर वो कोई भी कानून ला रही है तो कुछ लोग यही कहेंगे कि हमें नहीं मानना, चाहे वो गलत हो या सही हो, हमें नहीं मानना है। तो इससे विशेष रूप से क्या कहूँ मैं, यही है जो रियलिटी की समझना पड़ेगा। हाँ, कड़ी पाबंदियां की जरूरत तो है, पर मेरा एक कहना है कि अभी आपने कहा कि इसे धर्म से जोड़ दिया गया है, जाति धर्म से जोड़ दिया गया है। तो जहां तक मुझे पता है कि इस्लामों का एक पवित्र बुक है कुरान, तो उसमें भी लिखा गया है कि उसमें बच्चे पैदा करना सही होता है, मतलब बच्चे पैदा करने से रोक नहीं है। तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं हमारे देश में जिन्हें यहाँ रहने में डर लगता है, ये बात आप भी जानती हैं, वो डरते हैं हिंदुस्तान में। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर आप इसे जातिवाद से जोड़ ही दिए हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप अपने कुरान को बदलो या तो अपने देश को बदलो, या तो आप हिंदुस्तान छोड़ दो या तो कुरान छोड़ दो, दोनों में से कोई एक ही। अच्छा खुशबू जी, हम हर चीज के लिए तो नेताओं को कोस देते हैं, नेताओं पे अपना सारा भड़ास निकाल देते हैं कि नेताओं ने ये नहीं करना है, नेता बस अपने वोट बैंक देख रहे हैं। हमें खुद भी तो समझना चाहिए, हम खुद भी तो हम जिम्मेदार है इस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। सिर्फ हम एक धर्म या एक जाति को देख के नहीं, हम सबके लिए, मैं सबके लिए कह रही हूँ कि हर कोई को तो सोचना चाहिए। हम जनता को तो खुद से सोचना चाहिए कि इस पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसका खामियाजा हमें हमारे बच्चों को उठाना पड़ेगा। तो हमें भी तो इस पे तत्पर होकर के इस कानून को लेकर के चलना चाहिए। हम सब चीज के लिए नेता को क्यों कोसते रहते हैं? जी देखिए, ये आपने बहुत ही सही बात कही है कि अभी हमारे देश में कुछ भी होता है तो हम उसका जिम्मेदार सीधा नेता को ठहराते हैं। अगर हम नागरिक अपना काम 100% सही तरीके से करने लगे तो किसी भी चीज का जिम्मेदार हमें नेता को ठहराने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपना राइट तो समझ लेते हैं लेकिन हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। बिल्कुल यही होता है, हम अपना राइट तो हमें पता है कि हमें ये अधिकार है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है। आप सिर्फ किसी घर परिवार को लेके नहीं, आपको पूरे देश को लेके चलना है। तो बिल्कुल ये सामने से सरकार के विरुद्ध हो जाना ये कहीं ना कहीं निंदा का विषय है। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। जी बिल्कुल, हमें नागरिक, अगर इस एक देश का नागरिक है तो हमें भी अपने देश के बारे में सोचनी चाहिए और हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें उठाना चाहिए। खैर ठीक है, चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करें। उससे पहले जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि यूपी एक राज्य में इस कानून को लाया गया तो इतना बड़ा बवाल हो गया। अगर मान लीजिए इस कानून को पूरे देश में अगर लागू कर दिया जाता है तो ये कितना हद तक ठीक रहेगा और आप कैसा देख पा रही हैं? अब जी ये कानून आ गया है तो रिस्क लेना तो बनता है, लेकिन यही बवाल सीए और एनआरसी के समय भी हुआ था। उसका अंजाम क्या हुआ वो आप भी भली भांति जानती हैं, हमें भी पता है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक बवाल होंगे, बट कुछ दिन लगेंगे इंसानों को समझने में कि हमारे लिए क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है। समझ जाएंगे धीरे धीरे, फिर उन्हें देश में रहने में सुरक्षित महसूस होगी ही, रहेंगे ही इस देश में। और अगर ये पूरे देश में कानून लागू हो जाता है तो ये सबके लिए हित की बात है और ऐसा होना चाहिए। जी तो बहुत शुक्रिया खुशबू जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना समय दिया आपने हमें, और इस बिल को समझाने के लिए और समझने के लिए भी आपने बहुत कुछ कहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। तो सुना आप लोगों ने, और आपको समझ भी आ गया होगा कि ये बिल सही है या गलत। नेता तो अपनी राजनीति करेंगे ही, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपके लिए फायदेमंद है और क्या आपके लिए नुकसानदेह है। तो इस पे आप सोचिए और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर चर्चा करिए कि ये बिल सच में गलत है या बिल सही है।
आपको अगर हमारे वीडियो देखने के बाद कुछ विचार है या आप अगर कुछ हमें कहना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, या आप अगर इस वीडियो में या आज आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो। और जाते जाते बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और मेरे बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।